नमस्कार, स्वागत है कृष्णा करियर इंस्टीट्यूट पर। दोस्तों, हम लोग स्टडी कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक लेक्चर हमने आपको दिया था इंट्रोडक्शन, और साथ ही उसमें हमने कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में भी बताया था। तो आज हम कोवैलेंट बॉन्ड को और थोड़ा डिटेल से देखेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड जो है कितने प्रकार का होता है, कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें भी इसमें चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग शॉर्ट में देखेंगे कि आयनिक बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनते हैं, इसके बारे में भी जानेंगे। तो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले सबसे हमको ज़रूरी है कि हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आना चाहिए। अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं आता तो हम ये नहीं समझ पाएंगे कि कौन सा एटम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और कितना इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है या कितना इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है। ये हमको क्लियर होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, तथा साथ ही ये क्लियर होता है कि एटम जो है उसकी एक्टिविटी क्या है, वो एक्टिव है या इनएक्टिव है, इसके बारे में भी पता लगता है। उसको कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबल होने के लिए, इसके बारे में पता चलता है। तो आपको मालूम है कि इस यूनिवर्स में अभी तक कुल 118 यानी 118 एलिमेंट की डिस्कवरी हो चुकी है। और ये एलिमेंट इस यूनिवर्स में स्टेबल रहने के लिए अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। तो आज हम ऑक्टेट रूल को भी जानेंगे, तो टाइम कम लगे इसके लिए ऑलरेडी हमने 1 से लेकर के 30 तक के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पर लिख दिए हैं। और इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोग क्या सीखने वाले हैं, इसके बारे में भी जानते हैं। तो देखिए, पीरियडिक टेबल का जो सबसे पहला एलिमेंट है वो पहला एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। दूसरा एलिमेंट जो है हीलियम है, इसका एटॉमिक नंबर 2 है और इसके आउटर मोस्ट सेल यानी बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है। लिथियम का इसका एटॉमिक नंबर 3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो होगा 2n1, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। बेरिलियम, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 2 बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2-3। पहले सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद जो है वो अगले सेल में जाते हैं। कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-4। ओके। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-5, यानी इसके आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-6। फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-7। नियान एटॉमिक नंबर 10 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2-8। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, क्योंकि दूसरे सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। मैग्नीशियम 12 और 281, ठीक, 282, ये हो गया आपका 282। एल्युमिनियम एटॉमिक नंबर 3 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 283, आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284, यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। फास्फोरस एटॉमिक नंबर 15, आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 285। सल्फर 286, एटॉमिक नंबर 16। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287। आर्गन एटॉमिक नंबर 18 और 288, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2881। कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2882। स्कैंडियम एटॉमिक नंबर 21 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2892। ये इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करते हैं सेल्स में या ऑर्बिटल्स में, इसके बारे में आपको बोरबरी लॉ, बाउल लॉ और पाउली एक्सक्लूजन लॉ के बारे में जानना होगा। तो इसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टाइटेनियम, इसका एटॉमिक नंबर 22 और इसके का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2810। वेनेडियम 2811, एटॉमिक नंबर 23।
क्रोमियम एटॉमिक नंबर 24 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 28131। एक्सेप्शन ऑफ बोरबरीला जो है क्रोमियम है। कैसे है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैग्नीशियम 25 2813 2। उसके बाद 26 नंबर पे आपका आयरन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2814 2। 27 नंबर पर कोबाल्ट 2815 2। 28 नंबर पे निकिल 2816 2। 29 नंबर पे कॉपर 2818 1 और 30 नंबर पे जिंक 2818 2। तो इस तरीके से पहले 30 एलिमेंट यानी जो फर्स्ट 30 एलिमेंट हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग क्या समझते हैं तो इसके बारे में हमको ज़रूरी है। तो पहले के जो 2 एलिमेंट हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम, ये दोनों गैस हैं। ये दोनों एलिमेंट क्या हैं? गैस। ठीक, तो इनके लिए यानी ये और ये यहाँ तक आप समझ सकते हैं कि यहाँ तक बोरान तक का जो स्ट्रक्चर है ये अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस यानी पहले सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही होना चाहिए, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम, और इसका मतलब ये स्टेबल है। इसकी जो हैगनी टेंडेंसी है वो स्टेबिलिटी की है, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट है, 2 ही होना चाहिए, इसके पास 2 है। तो और जो इसके नियरेस्ट एटम हैं वो इसके जैसे ही होना चाहते हैं, क्योंकि ये इनर्ट है, आइडियल है। अग्नि कोई भी एटम्स जो है अपने नियरेस्ट इनर्ट गैस के जैसा ही बनना चाहेगा। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और बोरान, ये इनकी टेंडेंसी है कि अपने पास के अग्नि नियरेस्ट गैस हीलियम के जैसे कन्वर्ट हो जाएं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दें या इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। ठीक, रिलीज करके ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है। अब देखिए यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर 4 है, तो यहाँ से ही आपको देखना है कि ऑक्टेट रूल यहाँ से चालू होता है। ऑक्टेट रूल यहीं पर आपको फॉलो जो है यहाँ पे टेंडेंसी मिल जाती है ऑक्टेट की। तो इसके बाद यानी कार्बन के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं वो अपने आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखना चाहते हैं, और ऑक्टेट रूल यही कहता है कि वह सभी तत्व जिनके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होता है वो स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होते हैं तो फिर दूसरे एलिमेंट से रिएक्ट नहीं करते, अनरिएक्टिव हो जाते हैं। ऐसे एलिमेंट को हम इनर्ट बोलते हैं, अक्रिय बोलते हैं। जो दूसरे से क्रिया ना करें उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? इनर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कौन कौन इनर्ट है। देखिए नियान, इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो फिर इनर्ट है। आर्गन, इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है तो ये भी क्या है? इनर्ट है। तो नियान, हीलियम, नियान और आर्गन ये इनर्ट गैसें हैं। इसके साइड आप जानते हैं कि हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान ये भी क्या हैं? अक्रिय गैसों के उदाहरण हैं। तो अब यहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलता है? तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जिनके आउटर मोस्ट सेल में आप देख रहे हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि जो किसी भी एटम के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम संख्या हो सकती है वो हो सकती है 8, और मिनिमम कितना हो सकती है? 1। तो कोई भी एटम होता है तो उसके आउटर मोस्ट सेल में सबसे बारीक कक्षा में 1 से लेकर के 8 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं होते। और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो नई कक्षा जो है या नई सेल जो है स्टार्ट हो जाती है और उसमें इलेक्ट्रॉन फिल होने लगते हैं। तो मैक्सिमम आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा कभी भी नहीं होंगे। ठीक, तो यही है आपका ऑक्टेट रूल, यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो नई सेल इन्फॉर्म हो जाएगी कि यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन हुए और नई सेल यानी तीसरी सेल स्टार्ट हो गई। इससे और ये हम जानकारी मिलती है। देखिए पहले 2 पर छोड़ दीजिए, पहले 2 पर हम अभी थोड़ा अगली बाद में चर्चा करते हैं। देखिए जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, जिनके आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं। रिलीज करने के बाद उनके पास या तो 2 बाहरी कक्षा में या फिर 8 इलेक्ट्रॉन बचता है।
ओके, 1 2 और 3। तो आपको याद रखना है कि जिनके बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देते हैं और डोनर कहलाते हैं। ओके, जिनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन होता, 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होता है, या तो 5 या तो 6 या तो 7, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्टर कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा? जिसके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होगा। जिसके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसके बाहरी कक्षा में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, वो ना तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा और ना ही इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, वो इलेक्ट्रॉन को केवल शेयर करेगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। 1 2 3 केवल इलेक्ट्रॉन को, केवल, ठीक, ओनली क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। 5 6 7 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेंगे और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी करेंगे। 4 केवल इलेक्ट्रॉन की क्या करेगा? शेयरिंग करेगा। तो यानी जिनके आउटर मोड सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को केवल रिलीज करते हैं, ना तो शेयर करते हैं और ना ही जो है एक्सेप्ट करते हैं। जिनके आउटर मोड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है वो केवल क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा, ओनली शेयर करेगा। और जिसके आउटर मोड सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करेगा और शेयर करके भी बॉन्ड बनाएगा। और जिसके आउटर मोड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है वो केवल इलेक्ट्रॉन को, सॉरी, जिसके आउटर मोड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो इलेक्ट्रॉन की ना तो शेयरिंग करेगा, ना तो एक्सेप्ट करेगा, ना रिलीज करेगा। उसको रिएक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो स्टेबल है। तो इस तरीके से ये हमको ये पता लग जाता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो रिएक्टिव क्यों होते हैं और नॉन रिएक्टिव क्यों होते हैं, इसके बारे में हमको आइडिया पता लग जाता है। तो चलिए हम लोग इसके बारे में और थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। चूँकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमको पढ़ना है तो अच्छे से जानने के लिए ये चीज़ बतानी बहुत ही ज़रूरी थी, और जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा तब तक जो है आगे का मैटर जो है हमारे लिए हार्ड ही रहेगा। तो आउटर मोड सेल पे ही हमको फोकस करना है। देखिए, जो केमिकल बॉन्ड होता है, केमिकल बॉन्ड में यानी बॉन्ड बनाने में या केमिकल रिएक्शन में केवल आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। ठीक, तो अगर केमिकल बॉन्ड बनता है तो आउटर मोड सेल के इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब होता है। ओके, आउटर मोड सेल के इलेक्ट्रॉनों से ही मतलब होता है, इनर्ट सेल के इलेक्ट्रॉनों से हमको कोई भी मतलब नहीं होता है। तो अगर कोई एटम है, मान लेते हैं कि एज एटम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 281, तो हमको केवल 1 से मतलब है, यानी इसके आउटर मोड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही 1 इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। इंटरनल क्या है, इससे कोई भी मतलब नहीं है। ओके, तो कितना हो सकता है? या तो अगर आउटर मोड सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है तो ओनली रिलीज होगा, ओनली डोनेट करेंगे। ओके, जिन भी एटम के आउटर मोड सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होगा वो केवल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं। ओके, जिनके आउटर मोड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होगा वो ओनली शेयर करेंगे। ठीक, इनका काम है केवल शेयर के द्वारा केमिकल बॉन्ड बनाना। ओके, जिनके आउटर मोड सेल में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन है और ये केवल क्या करेंगे? ओनली ये एक्सेप्ट भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। ठीक, और जो 8 होगा, जिनके आउटर मोड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होगा वो नॉन एक्टिव होगा, यानी कि रिएक्टिव नहीं होगा, नॉन रिएक्टिव हो जाएगा, दूसरे से क्रिया ही नहीं करेगा। तो ओनली डोनेट जिसके आउटर मोड सेल में 1 2 3 है,
ओनली शेयर जिसके आउटर मोड सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक्सेप्ट भी करेगा और शेयर भी करेगा जिसके आउटर मोड सेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन है, और नॉन रिएक्टिव यानी कुछ भी नहीं करेगा, ना तो शेयर, ना तो एक्सेप्ट, ना तो डोनेट, कुछ भी नहीं, क्योंकि इसके आउटर मोड सेल में जितना होना चाहिए उतना कंप्लीट है। तो ये हो जाएगा आपका नॉन एक्टिव। अब आपको हाइड्रोजन और हीलियम पर ये रूल अप्लाई नहीं करना है। ओके, हाइड्रोजन के 1 है तो आप कहिए कि ओनली डोनेट, क्योंकि इन दोनों पर एक्सेप्शन है, इन दोनों के बिसाइड ये रूल अप्लाई है। ओके, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्नि ये चीज़ है। अगर आप इस फंडा को समझ लेते हैं तो फिर आगे आपका केमिकल बॉन्ड बहुत ही ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं कि कैसे इस फंडे का यूज करते हुए हम लोग कैसे जो है आसानी से बॉन्ड बनाएंगे। तो आपको मालूम है कि केमिकल बॉन्ड जो है, केमिकल बॉन्ड ये 3 टाइप का होता है। पहले को कहते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट, ओके, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। दूसरे को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड, और तीसरे को कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो केमिकल बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। ओके, अब इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होगा? तो इलेक्ट्रोवैलेंट फॉर्म करने के लिए हमको ऐसे 2 एलिमेंट की नीड है जिसमें 2 एलिमेंट रिएक्ट करते हैं ए एंड बी, और इन दोनों एलिमेंट में अगर इनका प्रोडक्ट ए बी बनता है तो श्योर है कि एक इनमें से कोई एक डोनर होगा और एक क्या होगा? एक्सेप्टर। तो जब एक डोनर यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला और एक एक्सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला एक दूसरे से रिएक्ट करता है तो फिर जो बॉन्ड फॉर्म करता है, जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। जैसे एग्जांपल लीजिए NaCl का बनना, तो Na सोडियम, इसका एटॉमिक नंबर 11 यानी 281। अभी हमने बताया कि ये क्या है? डोनर है, क्योंकि इसके आउटर मोड सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 वाले डोनर होते हैं। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 287, ये है सेप्टर यानी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। इसको ऑक्टेट करना है, 8 करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इजीली से 8 कर सकता है। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके आसानी से अपना 8 कर सकता है। तो चलिए देखते हैं Na, ठीक, इजिकल टू Na प्लस Cl, ये क्या होगा? ओके, अब NaCl जो है, Na के पास 281 इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन के पास 287 इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा Na प्लस, यानी 28 अपना इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया और Cl माइनस यानी इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जब इसने इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट किया तो इसके पास कितने रह गए? यहाँ पे 28, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला गया तो यहाँ बचा 28, इसका भी क्या हो गया? 88 हो गया। तो उसका भी 8 कंप्लीट हो गया और उसका भी, यानी सोडियम का भी 8 और क्लोरीन का भी 8। तो इस तरीके से इन पर इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है उस पर निगेटिव चार्ज आ जाता है। और ये दोनों चार्ज एक दूसरे से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स द्वारा बन जाते हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के द्वारा जो बॉन्ड बन रहा है उस बॉन्ड को हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड में एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा और दूसरा एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। ठीक, एकदम सिंपल सा फंडा इसका। चलिए अब देखते हैं कोवैलेंट में। कोवैलेंट में ऐसे 2 एटम, अब हाइड्रोजन देखिए, HCl का फॉर्मेशन देखते हैं। हाइड्रोजन के पास ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 करना है, और क्लोरीन के पास अग्नि 7 इलेक्ट्रॉन है, इसको 8 करना है। तो इनको 1 की ज़रूरत है 2 करने के लिए, इनको 1 की ज़रूरत है 8 करने के लिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? दोनों 1-1 इलेक्ट्रॉन की क्या करेंगे? शेयरिंग करेंगे।
क्रॉस वाला हाइड्रोजन का है और डॉट वाला किसका है, क्लोरीन का है। ठीक, हाइड्रोजन के पास ओनली 1 क्रॉस इलेक्ट्रॉन है और डॉट में क्लोरीन के पास कुल मिला के 7 इलेक्ट्रॉन है। तो क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन, दोनों देखिए एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इक्वल शेयरिंग होती है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ना तो इसने डोनेट किया ना तो इसने लिया। ओके, इसने क्या कर दिया इसके साथ, और अग्नि हाइड्रोजन ने क्लोरीन से और क्लोरीन ने अग्नि हाइड्रोजन से एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों के बीच शेयरिंग हुई। और जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो इस तरीके से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवैलेंट। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के द्वारा जो बॉन्ड बनता है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। ओके, अब देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड है। इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देता है शेयर के लिए और उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है। जैसे कि देखिए O3, फॉर्मेशन ऑफ O3, ओजोन का फॉर्मेशन देखते हैं। तो आपको मालूम है कि नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन है उसके पास जो है 6 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन इसका एटॉमिक नंबर 8 है और अभी हमने इससे पहले आपको बताया था कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो चलिए इसके हम अग्नि बाहर में 6 इलेक्ट्रॉनों को बनाते हैं। ये एक ऑक्सीजन हो गया और इसके साथ जो है दूसरा ऑक्सीजन देखते हैं। तो 2 ऑक्सीजन एटम दोनों 2-2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। अब दोनों के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। तो देखिए 2 2 4 4 8 इसका कंप्लीट हो गया और 4 4 8 इसका भी कंप्लीट हो गया। लेकिन हमारा मॉलिक्यूल क्या है, O3, यानी तीसरा ऑक्सीजन भी इससे क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है। ठीक, तो हम इसके यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन इसके इस ऑक्सीजन एटम के हैं। अब ये ऑक्सीजन एटम भी इसी स्ट्रक्चर में है। तो इसका मतलब है कि इसको अगर अपने ऑक्टेट की कंडीशन पे बना रहना है तो ये क्या करता है, इससे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ले लेता है। यहाँ पे देखिए ये विशेष प्रकार की शेयरिंग है। इसने क्या कर दिया, इस ऑक्सीजन को एक लोन पेयर दे दिया लेकिन इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिया शेयर के लिए। अगर ये इससे ले लेता है इक्वल, ये भी 2 कर देता, जैसे कि इधर हुआ 2 इसने लगाया 2 इसने लगाया तो इक्वल शेयरिंग हो गई। इसने भी 2 किया उसने भी 2 किया, इक्वल शेयरिंग हो गई। तो इक्वल शेयरिंग से जो बॉन्ड फॉर्म हुआ वो हुआ कोवैलेंट। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को एक लोन पेयर देता है और उससे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता। तो इस तरीके से जो बॉन्ड यहाँ पर बना वो बॉन्ड है कोऑर्डिनेट। ठीक, तो इस सिंबल को देखिए, इधर इलेक्ट्रोवैलेंट है तो इलेक्ट्रोवैलेंट को हम लोग इस तरीके से दिखाएंगे लाइन के द्वारा, और जिधर कोऑर्डिनेट होगा उधर एरो से दिखाएंगे। ठीक, तो इस तरीके से ये है O3 का स्ट्रक्चर। ठीक, जहाँ कोऑर्डिनेट होगा वो एरो से होगा, जिसकी तरफ जिसको डोनेट किया जाएगा उसकी तरफ एरो का निशान होगा। तो इस तरीके से 3 बॉन्ड जो है बन जाते हैं, केमिकल बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट। ओके, तो आज की इसके वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर मैं अगली वीडियो पूरी और डिटेल के साथ बनाने की कोशिश करूँगा। और इसके बाद अगली वीडियो आपको मैं फिर कोवैलेंट बॉन्ड के नेचर पे लेकर आ रहा हूँ कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनते हैं, पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, और साथ ही साथ पोलर और नॉन पोलर बॉन्ड क्या होते हैं। इसके बारे में अगली वीडियो देखना जरूर भूलिएगा। जय हिंद, लाइक और शेयर जरूर सब करिए।